पत्रकारों के ऊपर जो जानलेवा हमला की गई, इस पर कुछ बताइए। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि सबसे पहली बात है कि बिहार में कानून नाम की कोई व्यवस्था है नहीं। दूसरी बात, ब्यूरोक्रेसी बढ़ा हुआ है। तीसरी बात कि महाराष्ट्र के तरह बिहार में भी पत्रकार सुरक्षा कानून अगर लागू रहता तो इस तरह की बातें कभी नहीं होती। मैं आज आयरा बिहार के तरफ से जो धरना कार्यक्रम हुआ था डीएम कटिहार के पास, वहाँ हम लोगों ने 2 घंटे तक धरना दिया। उसके बाद जिला अधिकारी महोदय और पुलिस अधीक्षक महोदय आए और उन्होंने हम लोगों को बुलाया, और वहाँ मैं जब अंदर गया तो वहाँ जो बातें हुई उसमें सबसे बड़ी बात हुई कि नहीं, आज पत्रकार सुरक्षित नहीं है, इसलिए सारे लोगों का जो भी है वो उस हिसाब से उसकी सुरक्षा गारंटी की जाए। और उन्होंने एक अभिभावक के तौर पर जिलाधिकारी महोदय और एसपी साहब ने जो कहा, अभिभावक के स्तर पर उन्होंने कहा कि पत्रकारों को भी अब संभलना चाहिए। इसलिए संभलना चाहिए कि जहां भी आप जाते हैं, जो भी पत्रकारिता का अपना काम करते हैं, उसमें कम से कम रिस्क लेना है, जिस वजह से कि आपका जान सुरक्षित रहे। और रही बात कि इस एवज में उन्होंने तुरंत ही सहायक थाना को कह के प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया, और उसके बाद उन्होंने दोनों जिलाधिकारी महोदय और पुलिस अधीक्षक महोदय ने कहा कि अभियुक्तों की जल्द गिरफ्तारी की। वो उठाने के लिए पटना से लेकर और हर जिला तक मैं ये कार्यक्रम करता हूँ, लेकिन बिहार सरकार पर जू नहीं रेंग रही है। इसका वजह क्या है ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया। या तो बिहार सरकार नपुंसक हो गई है या पुलिस पत्रकारों को टारगेट करती है। अगर पत्रकारों का कोई मामला होता है तो पुलिस बहुत जल्दबाजी दिखाती है, वहीं कोई अपराधी का मामला होता है तो उसमें पुलिस जल्दबाजी नहीं दिखाती है। आखिर मामला क्या है? मामला ये संज्ञान में बिहार सरकार को आना चाहिए कि पत्रकारों की सुरक्षा हो, और मैं लगातार मांग कर रहा हूं आयरा बिहार की तरफ से कि पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। दिन आप देखते ही होंगे कि बिहार में कहीं न कहीं हर वह प्रखंड, हर वह जिला में इस तरह की आपराधिक घटना हो या पत्रकार के ऊपर हमला होते ही रहता है। क्या इस संबंध में कुछ कहना चाहेंगे? मेरे कैमरे में देख करके थोड़ा बताइए दर्शकों को। क्यों नहीं कहना चाहेंगे? पत्रकार हमारा दोस्त है, हमारा मित्र है, हमारा सहकर्मी है, उस पर हमला होता है तो क्या हमको फीलिंग नहीं होता है? हम लोग भी समझते हैं, लेकिन क्या कीजिएगा, यहाँ पर तो चाटुकारिता का जो पत्रकार है उस पर कभी कोई हमला सुने हैं? नहीं होगा। नहीं होता है। जो काम करता है, जो पत्रकारिता वास्तविक स्तर का करता है, उस पर हमला होता ही है। और हम और आप जितने भी पत्रकार हैं, चाहे पोर्टल हो, चाहे टीवी के हो, चाहे पेपर के हो, हम लोग में तो एक दूसरे का माने गिराने का द्वेष भावना है कि उसको गिरा दें, उसको जेल करवा दें, उस पर FIR करवा दें, उसको पिटवा दें। कभी एकता है? कोई में, किसी में एकता नहीं है। आज सोनू चौधरी पर कटिहार में हमला हुआ, कितने लोग उसका साथ दे रहे हैं? साथ देना चाहिए, आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, और मैं उसके साथ हूँ। आवाज़ बुलंद हम उनके साथ कर रहे हैं, और उनके हर जो भी इस मामला से रिलेटेड जब भी कभी कोई धरना प्रदर्शन करने की ज़रूरत होगी तो हम पहले जाएंगे। क्यों नहीं उठाएंगे? पत्रकार अगर आज ये पत्रकार पिटा रहा है, कल हम पिटाएंगे, परसों आप पिटाएंगे, तो ऐसे ही देखते रहेंगे। अब वैसे समय नहीं आएगा। कटिहार में तो एकजुटता होनी ही चाहिए। चलिए सर, धन्यवाद। आपका परिचय पूछने का। ब्रजेश सिंह, सहस्त्र न्यूज़। नहीं, आपका परिचय तो दर्शक हम जान ही रहे हैं। परिचय पूछने की, आपके परिचय पूछने का कोई आवश्यकता ही नहीं है जी। हाँ तो श्रीमान, आप भी कुछ कहना चाहेंगे? सर, सबसे बड़ी बात है, पत्रकार पर जो हमला हो रही है ये हमारी कमजोरी है। हम लोग एकत्रित नहीं हैं। जब तक हम लोगों का संगठन मजबूत नहीं रहेगा, एक एक कर टारगेट किया जाएगा हम लोगों को। चलिए सर, धन्यवाद। आप अपना परिचय दें। संजय सिंह, न्यूज़ इंडिया 25। आप भी कुछ कहना चाहेंगे? जी, ये जो घटना है ये बहुत ही निंदनीय घटना है, और ये घटना आए दिन होते रहती है। इस पे प्रशासन को
सख्त से सख्त नज़र रखनी चाहिए। प्रशासन को ये भी लगता है जब पत्रकारों पे कोई आपत्ति आती है तो तुरंत एफआईआर करते हैं, और अगर क्राइम करने वाले हैं उस पर थोड़ा लेट से करते हैं, क्योंकि पत्रकार से तो कुछ मिलने वाला है नहीं, इसलिए तो पत्रकारों पे नमस्कार। ज़्यादा अत्याचार होता है। आप अभी देख रहे थे न्यूज़ भारत लाइव 24 चैनल। हर एक पत्रकार को गुस्सा है, जो जानलेवा हमला हुई है पत्रकारों के ऊपर, हर एक पत्रकार को गुस्सा है। प्रशासन, शासन, सरकार इसके ऊपर ध्यान दे ताकि इस तरह की घटना आए दिन न हो। सर प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, लेकिन इस पर कुछ होगा थोड़ी, कुछ नहीं होगा। आप हम धरना प्रदर्शन करेंगे, उसके बाद कुछ नहीं होगा, एक दो के ऊपर एफआईआर हो जाएगा, कौन देखने वाला है, कौन सुनने वाला है? यहाँ तो सरकार भी उन्हीं के फेवर में रहती है जो चाटुकारिता का संबंध में कुछ कहना चाहेंगे, बताइए। अच्छा आपका भी चलेगा। चला देंगे, इधर रखिए ना हाथ बीच में, हाँ तो बताइए। उधरिए। हाँ, नहीं पूछो। हाँ, सब ध्यान दे रहा है। चाबी देखिए, रुको 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 रुको। चावले हो भाई। अच्छा किसका माल है? ए इधर देखिए, किसका माल है? पहले बात क्या करेंगे, पहले बोलिए ना, माल किसका है? हाँ? प्रमोद जी का है। क्या पूरा नाम क्या है? प्रमोद पंथा। कहाँ से आ रहा है माल? हाँ? नारायण जा कहाँ रहे हैं? मिल जाना। हाँ? मिल जाना है। किसका? रंजीत भाई। रंजीत राइस मिल। बिजनेस करते हैं, किंती का? गेहूं चावल अनाज सब करते हैं, बिजनेस कहाँ से करते हैं। खरीद के लाए हैं ये? मिल से लाए हैं, कौन मिल से? टूटी से। हाँ, बंगाल किधर पड़ता है? बंगाल हमारे उधर से रास्ता, बंगाल से अपने लाते हैं, अपना बेचते हैं, जहाँ होता है वहाँ बेचते हैं, मीट चाट बिजनेस करते हैं। हाँ मीट का चाट मिला होगा बंगाल से खरीद के हाँ? लाए होगा, तो किधर किधर ले जाना है? रूट चाट मिला होगा ना आपको? हाँ, हमको बिजनेस करते हैं, जहाँ होता है वहाँ बेचते हैं, अपना लाते हैं। बंगाल से खरीद के आप बिहार हाँ लाए। हाँ, बिहार कहाँ भेज रहे हैं? जहाँ हो गया खुदरा हो गया, कोई मिल में हो गया, जहाँ होता है वहाँ देते कौन हैं, मिल ले जा रहे हैं? जहाँ होता है वहाँ देते हैं। अभी गुलाबबाग जा रहा है, कागज का है? कागज है, कहाँ? कागज नहीं लाए, कागज है पास में, आ जाएगा कागज। पास में। कागज मंगा देंगे, क्या दिक्कत है? इनका कहाँ से माल उठाया, जगह का नाम बता दीजिए ना। मिल से मंगाए, टूटी से, कौन मिल से? शिव शक्ति मिल से लाए। शक्ति मिल हाँ टूटी में है? हाँ है, हाँ कौन है उसका मालिक? है, वहाँ से लाए हैं। मालिक कौन है? बिल आपको बिल देंगे लगे। मालिक कौन है ये बताइए ना। आपको शिव शक्ति मिल का मालिक का नाम नहीं मालूम, तो शिव शक्ति मिल से लाते हैं। कितना चावल है? कितना ये होगा? हाँ? कितना कुंटल होगा? 26 कुंटल है। हाँ, क्या नाम है? समोसा। मार